समारोह और आप देख रहे हो, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कार्यकर्ता पदाधिकारी हर जगह जा जाकर बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच जनपद हाथरस में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत स्वागत जी, शुक्रिया। जय भीम। आज इस कार्यक्रम को क्या देखिए, इस देश का संविधान भारत में संविधान में लगातार पुनराघात हो रहा है। अनुसूचित जाति के बेटियों के साथ, साथियों के साथ बलात्कार, हत्या का पैमाना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जब अन्याय बढ़ता है और आप चुप रहते हैं तो आपको इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है। ठीक जब अन्याय बढ़ता है, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तेजी से खड़ा हो। उसी बीच आज मैं हाथरस में हूँ। यहाँ पर संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाने के साथ साथ में अपने समाज के लोगों को जागरूक भी किया है, शिक्षक नीति पर बात की है और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अन्याय करने वाले से सहने वाला ज़्यादा है। एक सवाल और, समाज में हुआ देखिए, मेरा मानना यह है कि जब आप चंद्रशेखर वैसे इस बात को पूछेंगे तो वो इसे सराहना नहीं है, वो इसे बड़ा अपमान समझेंगे। एक हमारा भाई, पढ़ा लिखा भाई जो बाहर नौकरी करता है, नहीं आप समझ रहे ना मैं कह रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बाहर नौकरी करता है, वो आकर आत्महत्या करता है। भाई जो समाज उसको इस काम को करने के लिए उसके दिमाग को कैप्चर कर लेता है, जो जातीय दंश बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला। हाँ, ये कि उसने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, आत्महत्या से पहले उसे लड़ना चाहिए था। उसको एक बार जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए, भैया इसी बात मिलकर लड़ते। लेकिन फिर भी वो भाई गया, उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। वो जो एक शब्द लिख कर गया है, उस एक शब्द को पूरा किया जाए। और ये जातीय शोषण, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जब हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा गए नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर जो है ना उनको कमरा नहीं दिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा में प्रण लिया कि नहीं, एक छुआछूत की व्यवस्था खत्म करेंगे। और वही छुआछूत की व्यवस्था आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान को आत्महत्या की कगार पर लेकर। ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत उसमें गर्वस्थ थे कि एक भाई पढ़ा लिखा हमारे बीच से चला गया और वो मुझे क्या गया कि मेरी अंतिम यात्रा में शामिल हो। ये हाँ, वादा तो खैर वो तो कार्यकर्ता है आप सब समाज के, वादा को पूरा कर रहे थे। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है कि अभी जो है ना काम को जो गति मिलनी चाहिए समाज की ओर से, समाज जिस तरीके से खड़ा होकर के एक चीख के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कर रहे हैं। सर, एक सवाल और खड़ा होता है, मध्य प्रदेश के गाँव में घटना हुई, लगातार घटना होती है, अकेला व्यक्ति को आपको इतना मजबूत करना हुआ कि आप खुद अपनी जो घटना का संघर्ष कर सको और अपना इंसान दे सको, इस रणनीति को मजबूत कार्यकर्ता को तैयार उसकी लड़ाई किस करने की है, उसका लड़ाई कोई लड़ाई में कोई प्रकार की समझना नहीं कि लड़ाई के लिए तैयार करना। और जो यहाँ गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कार्यकर्ता को तैयार। यही सबसे पहला काम है। जिस दिन गैर बराबरी की व्यवस्था टूटेगी और हमें अपना सम्मान, आत्मसम्मान महसूस होगा, तब जाकर ये चीज़ें रुक पाएंगी। तो वही काम हम कर रहे हैं धीरे धीरे कैडर के माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को लगातार तैयार कर। काशीराम साहब को मानने वाले हैं, काशीराम साहब बंद कमरे में कर देते थे, हम तो हॉल में देते हैं, है ना। चिंता मत कीजिए, अभी देखिए आने वाला समय जो है वो आप ही लोगों का है, शोषित वंचित। देखिए, कार्यक्रम तो चुनाव देखते नहीं रखा गया। दूसरा, अगर इसका चुनावी मतलब ही निकलता तो अच्छी बात है। हम कहते हैं यहाँ पर एक वंचित वर्ग का व्यक्ति आए, मेयर बने, पार्षद बने, जीत कर पहुँचा आगे की और अपनी बात को बुलंद करे, आवाज़ को बुलंद करे। देखिए, ये चुनाव हमारे लिए आंदोलन की तरह है।
इसमें नए नए लीडरों की उत्पत्ति करना, उन लीडरों को भेजना, उनको सिखाना, ये हम लोगों का काम है। और रही चुनाव के बाद, हालांकि चुनाव के बाद मैं कभी नहीं करता हूँ, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे पार्टी वही इस काम को करते हैं। लेकिन जब आपने सवाल पूछ लिया, देखिए चुनाव लड़ने के लिए होता है, भारत में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने। दलित आदिवासी को, पिछड़ों को समाज से मैं सिर्फ एक ही आह्वान करना चाहूँगा कि 80% ये एकजुट हो, अपने अधिकार इन लोगों से ले, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे और आने वाली लड़ाई के लिए दूसरों को तैयार करने का काम करे, जो फूले पेरियार साहब ने किया है, जो बाबा साहब डॉक्टर काशीराम साहब ने किया है, जो बुद्ध रामदास नानक कबीर ने किया। देखिए मेरी अपील है, आप बाबा साहब तक मानने वाले लोग हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी साथी ऐसा ना करे। भीम आर्मी एक बड़ा घर है उनके लिए, वो आए भीम आर्मी के लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। अच्छा भीम आर्मी के बात पहुँचेगी, आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत सोचने वाले की रूह कांपती है भीम आर्मी के लोगों को देखकर। किसी बेटी की तरफ कोई गलत देखता है ना, उसके दिमाग में ये बात है कहना भीम आर्मी का कार्यकर्ता है, तो वो दब जाता है, डर जाता है। ठीक है, हमारा जन्म ही न्याय के लिए हुआ है, हम बाबा साहब ये अन्याय होता रहेगा। भीम आर्मी से अन्याय सरकार के खिलाफ भीम आर्मी तभी रुक सकती है जब अन्याय अत्याचार भारत से खत्म हो जाए। बता तो रहा हूँ, तैयार किया जा रहा है, ऐसे युवा किसी युवा को तैयार किया जा रहा है, लड़ाई क्या ये बताया जा रहा है, संवैधानिक तैयारी की जा रही है। जब इस देश के अंदर जो है ना